बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब जन्नत की हूरें अपने दुनिया वाले शोहर को दुख और आजमाइश में देखती हैं, ये अहादीस की रोशनी में है। अल्लाह ताला ने जन्नत को मोमिन बंदों के लिए तैयार किया है। वो लोग जो दुनिया में ईमान, सब्र और तकवा के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए जन्नत की ऐसी नेमतें रखी गई हैं जिनका तस्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। इन्हीं नेमतों में से एक अजीम नेमत जन्नत की हूरें हैं, जो अपने मोमिन शोहरों के लिए पाकीज़ा, बाहया और मोहब्बत से भरपूर साथी होंगी। हदीस का महफून है। हज़रत अनस से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा किसी मुसीबत में मुब्तला होता है तो जन्नत की उसकी हूर कहती है, ए मेरे अल्लाह, उसे सब्र दे, उसे इस्तिकामत अता फरमा, क्योंकि वही मेरा होने वाला है। यानी जन्नत की हूर अपने शोहर को पहचानती है, जानती है कि ये वही शख्स है जो इसका मुकद्दर बनने वाला है। जब वो अपने मोमिन शोहर को दुनिया में दुख, गम या बीमारी में देखती है तो वो अल्लाह ताला से दुआ करती है कि ए रब, उसे साबित कदम रखना, उसे हिम्मत देना ताकि ये सब्र करे और मेरे पास जल्द पहुंच जाए। हूरों का एहसास मोहब्बत। जन्नत की हूरें दुनिया की औरतों की तरह हसद या मुकाबला नहीं करती, बल्कि उनका दिल अपने मोमिन शोहर के लिए खैर ख्वाही से भरा होता है। एक रिवायत में आता है, जब मोमिन औरत अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाती है तो जन्नत की हूर कहती है, अल्लाह तुम्हें हलाक करे, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा आने वाला शोहर है जिसके लिए तुम जन्नत में हो। यानी हूर अपने शोहर के हक में दुआ करती है और दुनिया की औरतों को तंबिया करती है कि वो अपने शोहर के साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करें। हूर का सब्र और इंतजार कैसा है। जब कोई मोमिन दुनिया में सख्तियों, मुसीबतों या बीमारियों में मुब्तला होता है तो फरिश्ते उसके अजर को लिखते हैं और जन्नत में उसकी हूर खुश होकर कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा होने वाला शोहर अपने रब की आजमाइश में सब्र कर रहा है। वो उसके लिए दुआ करती है कि मेरे रब, ए मेरे रब, उसे दुनिया के गमों से निजात दे और उसके दिल में अपना नूर डाल दे और उसे जल्द मेरे पास ले आ। जन्नत में मुलाकात का लम्हा। जब वो मोमिन बंदा दुनिया के गमों, मुसीबतों और आजमाइश से गुजर कर आखिरत में जन्नत में दाखिल होता है तो सबसे पहले फरिश्ते उसे खुश आमदीद कहते हैं। फिर उसकी हूर मुस्कुराती हुई उसके सामने आती है और कहती है, ए मेरे महबूब, तू वही है ना जो दुनिया में सब्र करता था, मैं तेरी मुंतजिर थी, देख आज हम हमेशा के लिए एक साथ हैं। उस लम्हे वो मोमिन बंदा दुनिया की तमाम तकलीफें भूल जाता है। ना बीमारी याद रहती है, ना गुर्बत, ना दुख, बस एक ही ख्याल होता है, अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया। ये मजबून और ये सबक हमें ये देता है कि दुनिया की तकलीफें आर्जी हैं। जो बंदा अल्लाह के सब्र करता है, अल्लाह के लिए सब्र करता है, उसके लिए जन्नत की नेमतें और जन्नत की बीवियां दुआ गो होती हैं। हुरुल ऐन भी दुआ करती हैं, ए रब, मेरे मोमिन शोहर को दुनिया की आजमाइशों में इस्तिकामत अता फरमा। तो ए मोमिन, जब तुम किसी दुख या मुसीबत में हो तो समझ लो कि जन्नत में तुम्हारे लिए कोई दुआ कर रहा है। तुम्हारे सब्र की घड़ियां वहां खुशियों में बदलने वाली हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा फरमाया है। दुनिया में दुख, गम, बीमारी और तकलीफ, ये सब मोमिन के लिए आजमाइशें हैं, मगर उन आजमाइशों के बदले में अल्लाह ताला ने ऐसे इनामात रखे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हैं। उनमें से एक इनाम है जन्नत की हूर, जो अपने मोमिन शोहर के लिए इंतजार में होती है और जब वो उसे दुनिया में दुख में देखती है तो उसका दिल तड़प उठता है और वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। हूर का एहसास और दुआ। रिवायात में आता है कि जब मोमिन दुनिया में दुख, बीमारी या गम में मुब्तला होता है तो जन्नत की हूर अपने रब के हुजूर अर्ज करती है, ए मेरे रब, ये मेरा होने वाला है, उसे सब्र दे, उसकी तकलीफ कम कर दे और उसे जल्द मेरे पास ले आ। वो अपने मोमिन शोहर के लिए रहमत तलब करती है, उसे दुनिया की मुश्किलात में इस्तिकामत की दुआ देती है। ये वो मोहब्बत है जो दुनिया की किसी मोहब्बत से बलातर है, क्योंकि ये मोहब्बत ईमान, सब्र और इबादत पर कायम है। जन्नत की हूरें और दुनिया की औरतें। एक और हदीस में आता है कि जब कोई औरत अपने
शोहर को सताती है तो जन्नत की हूर कहती है, ए औरत, अल्लाह तुझे हलाक करे, वो तेरा दुश्मन नहीं बल्कि वो तेरा शोहर है जो मेरे पास आने वाला है। ये हदीस मोमिन औरतों के लिए नसीहत है कि शोहर के साथ मोहब्बत, नरमी और सब्र से पेश आओ, क्योंकि तुम्हारा शोहर दुनिया में तुम्हारा है और आखिरत में तुम्हारा साथी और अजर का जरिया है। हूर की इंतजार भरी दुनिया। जन्नत की हूर अपने शोहर को दुनिया में आजमाइशों में देखती है तो फरिश्तों से कहती है, ये वो है जो अल्लाह की राह में सब्र करता है, जिसे लोग सताते हैं मगर ये खामोश रहता है, जो गुनाहों से बचता है, जो रात को उठकर रब को याद करता है। फिर वो मुस्कुराती है और कहती है, मेरा रब आदिल है, जल्द वो उसे जन्नत में लाएगा और मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगी। ये मंजर जन्नत के आला मकामों में से होगा जहां हूरें अपने मोमिन शोहरों के लिए दुआ गो रहती हैं। हूर की खुशी जब मोमिन शोहर का वक्त करीब आता है। जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होने के करीब होता है तो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं और जन्नत की हूर भी खुश होकर कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो लम्हा करीब है जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रही हूँ। हदीस में है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान से खुशबू आती है, फरिश्ते उसकी रूह को इज्जत से ले जाते हैं और जन्नत में उसका घर तैयार कर दिया जाता है। जन्नत में मुलाकात का मंजर। फिर जब वो मोमिन जन्नत में दाखिल होता है तो दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते सलाम करते हैं, सलाम हो तुम पर तुम्हारे सब्र के बदले। और वो हूर जो दुनिया में उसके लिए दुआ कर रही होती है दौड़ती हुई आती है और उसके कदमों को चूमती है और कहती है, ए मेरे महबूब, मैं वो हूँ जो तेरे लिए दुआ करती थी। तू दुनिया में सब्र करता रहा और आज तेरा रब तुझे मेरे पास ले आया है। फिर वो कहती है, आओ, ये जन्नत तुम्हारी है, ये नहरें, ये बागात, ये महलात, ये सब तुम्हारे हैं। अब ना कोई दर्द है और ना ही कोई गम। अल्लाह ताला की मोहब्बत और वादा कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह नेककारों का अजर जाया नहीं करता। सूरह तौबा आयत नंबर 120। यानी दुनिया में जो दुख, जो आंसू, जो कुर्बानी मोमिन अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है, उसका बदला जन्नत में हूरों, नेमतों और अल्लाह के कुर्ब की सूरत में दिया जाता है। जब भी कोई मोमिन दुख में हो, गम में हो या आजमाइश में हो तो ये सोच ले कि जन्नत में कोई उसके लिए दुआ कर रहा है। कोई हूर अपने रब से कह रही है, या अल्लाह, मेरा होने वाला सब्र कर रहा है, उसे सलामत रख और जल्द मेरे पास ले आ। यही सोच दिल को सुकून देती है कि दुख आर्जी है मगर सब्र का सिला हमेशा हमेशा के लिए है। ए अल्लाह, हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा, हमें ईमान के साथ दुनिया की आजमाइशों से गुजार दे और हमें जन्नत की उन नेमतों का वारिस बना जहाँ ना दुख है ना जुदाई। ए रब, हमें उनमें शामिल फरमा जिनके बारे में तूने फरमाया है, दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ताकि आप